TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे ले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। प्रिय मित्र, आज हम पिछला कार्यक्रम के निरंतरता में रोमियो 16 अध्याय के 13वां पद से अपना अध्ययन के शुरू करे जा रहल बानी। पिछला अध्याय में हम ऐसन बहुते आदमी के नाम के चर्चा सुन ले रही। संत पौलुस बहिन फीबे के द्वारा नमस्कार और शुभ कामना भेज रहल बानी। ये सब आदमी अलग अलग पृष्ठभूमि से आयल बाने। केहू दास बा तो केहू आजाद बा, केहू यहूदी बा तो केहू गैर यहूदी बा, केहू रोमी बा तो केहू एशिया वासी बा, पर सब मसीह में एक देह बा। ये सब के एक ही नाम दिहल गइल। यानी लोग से मिल के जौना समुदाय के स्थापना भइल ओकरा के कलीसिया के नाम दिहल गइल, रोम के कलीसिया। हमनी के देखनी हाजा कि अनेक गुलाम में फसल लोग जब आजाद भइले त उ अपना नाम के साथ अपना स्वामी के साथ नाम जोड़ दिले, जैसे हेरोदियन तथा नरकिसुस ई रोमी शासक क्लोदियुस त्रिब्रियास नरकिसुस के दास रहन। त्रुफेना और त्रफेसा ये दोनों जुड़वा बहन रही और बहन परसिस फारस के महिला रही। ये सब आदमी के संत पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन ले रहन और विश्वास ले आके उनका के अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कैले रहन और अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के सेवा में लागल रहन। संत पौलुस जब उनकर नाम के उल्लेख कइल गइल बा तो साथ ही उनकर सहयोग के भी चर्चा कइले। तो यही नमस्कार और शुभ कामना के बारे में आगे जारी राखत अब आज के अध्ययन के आगे बढ़ा रहल बानी। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी रोमियो के पत्री 16 अध्याय 13 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु में चुनल रूसुफ के और उनका महतारी के जवन की ऊ भी हमार महतारी है। नमस्कार प्रिय मित्र, ये आदमी हमें फिर भी हमनी के इनका बारे में जानकारी प्राप्त कर सकतानी जा। रूफुस के अर्थ एगो विशेष तरीके शब्द के प्रयोग करताने। उह कह रहल बाने प्रभु में चुनल। यह उनकर मुख्य योग्यता। हमनी के इनका के प्रभु में चुनल गोइल कह सकतानी जा और ऊ परमेश्वर पिता के महान संत रहन। रूफुस अपना स्थानीय मंडली में सुनाम आदमी रहन, काहे कि उनकर बाबू एगो प्रसिद्ध आदमी रहन। कलीसिया में उनका बाबू के नाम बड़ा ही आदर के साथ लिहल जात रहे। जौना समय संत मरकुस
अपना सुसमाचार के लिखले उ विशेष रूप से रोम में रहे वाला के अपना नजर में राख के लिखले और उ एगो आदमी के नाम ऊंचा उठा के बखान कर रहल बने जौन की मसीह के क्रूस के उठा के अपना कंधा पर ले जात रहन। शायद ई नाम रुआ के याद आ गइल होई। हाँ मित्र, ई नाम शमौन कुरेनी रहे। मरकुस 15 अध्याय के 21 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। औरी उ सिकंदर औरी रूफुस के बाबू शमौन कुरेनी जौन की गांव से आवत रहन, बिना मतलब के उनका के पकड़ के उनका से प्रभु यीशु के क्रूस ढोवले। प्रिय मित्र, उ एह आदमी के सिकंदर तथा रूफुस के बाबू के नाम से संबोधित कइल गइल बा। प्रिय भाई बहन, शमौन एगो हट्ठा कट्ठा तथा लंबा चौड़ा आदमी रहन तथा उनकर तरहथी तथा मजबूत गाटा वाला आदमी रहन। रोमी सिपाही उनका के देख ले और उनका से कहले कि चल ई क्रूस उठाओ और ले चल, काहे कि ई आदमी यीशु एकरा के उठाओ में समर्थ ना रहे। समौन ओ क्रूस के जौन की क्रूस प्रभु यीशु मसीह के रहे, वो क्रूस अपना कंधा पर उठा लेहलस और चल पड़ले। प्रिय मित्र, आज वो कार्य वो आदमी के अमर बना देहलस। आज हम और रउआ भी प्रभु के खातिर कोनो भी कार्य करब तो पक्का जान लिही हमनी के भी अमर बन जाइब जा। प्रिय मित्र, प्रभु चाहताने रउआ उनका खातिर एगो कार्य करी। आपन जिंदगी प्रभु परमेश्वर के हाथ में सौंप दही और हरदम आपन क्रूस उठा के मसीह यीशु के पीछे चली। संत मरकुस रोम में रहे वाला के लिखत समय विशेष रूप से शमौन कुरेनी के संबंध के ओर इशारा कर रहल बने। सिकंदर तथा रूफुस भली भांति परिचित रहन। मित्र, अब हमनी के एगो दूसरा बात पर पुनः अपन ध्यान करे के। संत पौलुस लिखताड़े उनका महतारी के जौन की उ हमरो महतारी हई, जबकि हमरा के संत पौलुस महतारी और बाबू के बारे में कोनो जानकारी नहीं है। फिर भी यरूशलेम नगर में एगो ऐसन औरत बाड़ी जौन की परमेश्वर के भय मानताड़ी, आदरणीय बा। उ शमौन कुरेनी के मेहरारू हई और उ रूफुस के महतारी हई। ई औरत के पौलुस अपना महतारी के नाम से संबोधित करताड़े। जब संत पौलुस अपना हृदय परिवर्तन के बाद दमिश्क से यरूशलेम वापस लौट लेता, यरूशलेम में कलीसिया उनका के तुरंत स्वीकार ना कइल, पर रूफुस के महतारी उनका के अपना घर में जगह दिहली, स्थान दिहली। इससे संत पौलुस अपन पत्री संभवतः अपना जिंदगी यात्रा के आखिरी चरण में यह औरत के आपन महतारी कह के पुकार रहल बने, यानी कि संबोधित कर रहल बने। ई औरत एगो उदार, एगो विशाल हृदय वाली मसीही महतारी के उदाहरण है। अन्य विश्वासी सब के साथे आचरण। मित्र, और जानकारी खातिर वह हमरा संगे यही अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। पवित्र चुम्बन द्वारा आपस में नमस्कार करा। तोहरा के मसीह के समस्त कलीसिया सब के तरफ से नमस्कार। मित्र, पवित्र चुम्बन द्वारा आपस में नमस्कार पौलुस के समय में ई नमस्कार के औपचारिक ढंग रहे, विश्वासी जन के बीच में प्रचलित रहे। ई उनका आत्मिक जिंदगी के उच्च स्तर के
प्रतीक रहे। पर आज काल ये तरीके नमस्कार के खातिर हम रोवा के सलाह नहीं देत। मित्र 17 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहा बा। अब हे भाई लोग, हम तोहनी लोग से विनती करतानी कि वो शिक्षा के विपरीत जौन की तोहनी लोग पौले बाड़ा और जवन लोग ओहनी लोग में फूट और रुकावट डाला ताणे ओहनी लोग के ताड़ा लिहल करा और ओहनी लोग से दूर रहा। प्रिय मित्र 17वां पद में संत पौलुस रोम के कलीसिया के चेतावनी दे रहल बने। प्रिय भाई बहन, और ई चेतावनी हमरा और रउआ खातिर भी बा। 19 पद एकरा बारे में का बता रहल बा, सुनी ध्यान से। तोहनी लोग के अन्ना आज्ञाकारिता के समाचार सब लोगन तक पहुंच गइल। ऐसे हम ये चाहतानी कि तू भलाई के खातिर बुद्धिमान और बुराई के खातिर भोला बनल रहा। प्रिय मित्र रउआ देख रहल बानी कि उनका विश्वास के बखान जगह जगह भी कइल जा रहल बा। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि उनका विश्वास के चर्चा अन्य स्थान पर भी कइल जा रहल बा और ओहनी लोग आज्ञाकारिता के जिंदगी बिता रहल बने। मित्र आज हमनी के कलीसिया आज्ञाकारिता के ओर से आपन मुंह फिरा ले बिया, जेकर परिणाम स्वरूप आज कलीसिया पतन के ओर बढ़ रहल बिया। कलीसिया से मतलब पादरी, पास्टर तथा अन्य सदस्य बा। जब बात भलाई के खातिर बा, ओकरा खातिर बुद्धिमान बन एकर मतलब बा कि उनका के परमेश्वर के द्वारा निर्देश दिहल जा रहल बा। काहे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आदमी भलाई करे खातिर ही बुद्धि प्राप्त करेला। बुराई खातिर भोला बनल रह। अपना बीच में बुराई के मत आवेद, अर्थात बुराई करे में चालाक तथा चतुर मत बना, जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों 20 पद के द्वारा सीखनी जा। भाई लोग अपना समझ में बच्चा मत बनल रहा लोग, वैसे ही बुराई में तो बच्चा बनल रहा पर समझ में सियाना हो जा। प्रिय मित्र एकर मतलब ई भइल कि आत्मिक रूप से परिपक्व बनल रहा पर संसारिकता में बालक के समान बनल रहा। 20 पद एह अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, सुनी। शांति के परमेश्वर जल्दी ही शैतान के तोहरा गोड़ के एड़ी तले कुछ दिही। हमरा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तोहरा साथ होके। प्रिय मित्र संत पौलुस उत्पत्ति 3 अध्याय के आधार पर शैतान के विनाश के बारे में बतावत हणे। परमेश्वर मानव के उद्धार, मुक्ति, मोक्ष तथा शैतान के विनाश के बारे में सृष्टि के शुरू से ही में भविष्यवाणी कइले। उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद के देखी। और हम तोहरा और एह औरत के बीच में तथा तोरा वंश और एकरा वंश के बीच में बैर पैदा करब। ऊ तोरा सिर के कूची और तू ओकरा एड़ी के डसब। प्रिय मित्र पौलुस के इशारा मसीह के अइला अनुसार शीघ्र ही शैतान के सिर के कुची हैं, पर तब तक धीरज और इस समय के साथ सजग रह के हमने के शैतान के सामना करे के बा। पौलुस के साथ अन्य विश्वासी सब के भी नमस्कार। अब पौलुस अपना सहकर्मी के ओर से भी रोम के कलीसिया के नमस्कार तथा शुभ कामना भेज रहल बड़े। मित्र
21 पद ए अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। हमार सहकर्मी तिमुथियुस और हमार कुटुंबी यानी कि रिश्तेदार लुकियुस, यासोन और सोसिपत्रुस के तोहरा के नमस्कार। प्रिय मित्र, इस सब समाचार के सेवा में पौलुस के सहकर्मी हमें उ सब भी रोम के मंडली के नमस्कार भेज रहल बड़े। 22 पद के देखी हमरा संगे। एह पत्री के लिखे वाला हमरा तिरतियुस के प्रभु में तोहरा के नमस्कार। मित्र, हम देख रहल बानी कि पौलुस के पास एगो सचिव भी रहन जौन की उनकर लिखे के काम करत रहन। एकरा अलावा ई आदमी तिरतियुस के उल्लेख कोनो दूसर जगह पर ना कल गइल रहल। 23 से 27 पद के देखी। मित्र, भेद से मतलब बा जौन बात नहीं के लिखल गइल ई वर्तमान युग के संदर्भ में बा, जबकि परमेश्वर यहूदी सब के तथा गैर यहूदी सब के दोनों में से विश्वासी जन के एगो स्थान पर संयुक्त कर रहल बने। उन्हीं लोग के मसीह में एक बदन एक देह बना रहल बने। विश्वासी द्वारा आज्ञा पालन के देख रहल बने। जब रुआ मसीह पर विश्वास करब त हम उनकर आज्ञा पालन भी निश्चित रूप से करब। प्रभु कहले, हमार भेड़ हमार आवाज तथा शब्द सुने लिसा और हम ओहनी के जानतानी और ऊ ओहनी के हमारा पीछे चले लिसा। प्रिय मित्र, हमने के प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखे के चाहिए और उनका कहला अनुसार चले के चाहिए। एकरा अलावा मसीह में आनंदित रह के और कोनो दूसर तरीका तथा केवल विश्वास और आज्ञा पालन के द्वारा हमनी के प्रभु में आनंदित और खुश रह सकतानी जा। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त आज वे ये घड़ी प्रभु यीशु मसीह के कहला के अनुसार चली, काहे कि मार्ग, सत्य और जिंदगी उहे हमें। उनका बिना हमने के स्वर्ग में नहीं जा प्रवेश कर सकत। ऐसे रुआ आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी और उनके बतौला अनुसार अपन जिंदगी के बिताई। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के और रुआ बाल बच्चन के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।